हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम टॉपिक पढ़ रहे थे एवरेज, औसत। तो आज कुछ उन्हीं टाइप्सों पर, उन्हीं प्रकार पर बात करते हैं जिनका की हमने पिछली क्लासेस में बात की थी, उनसे ही रिलेटेड हैं, बट थोड़ा सा लेवल है उसको हम इंक्रीज करते हैं, एडवांस लेवल की तरफ जाते हैं। और इससे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ये कभी कभार इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो इसके लिए हमारे पास में क्या सॉल्यूशंस है, कैसे किस प्रकार से हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इससे पहले हमें यह पता करना है कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, और इसको हम बिल्कुल व्यापक रूप से जो पढ़ते हैं वो नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, जिससे कि क्या हो, वहीं हम इस टॉपिक को पूरी तरीके से क्लियर करते हैं। तो अब हमें बस यहां इतना ही समझना है कि अभाज्य जो संख्याएं हैं वो कौन सी संख्याएं होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, अगर हम बात करें अभाज्य संख्याओं की, तो अभाज्य संख्या है वो वह संख्याएं होती हैं जिनमें या तो वे स्वयं से विभाजित होती हैं, स्वयं से, या फिर हम बात करें 1 से विभाजित होने वाली संख्याएं विभाजित होती हैं। हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की, तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से विभाजित होती हैं या फिर 1 से विभाजित होती हैं। अन्य किसी भी संख्या से वो क्या हो जाती नहीं होती हैं, विभाजित नहीं होती हैं, यानी उनमें क्या हो जाता है, अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। हम जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू बात करें 3 है, 19 है, 17 है, या हम बात करें 23 है, तो ये सारी जो संख्याएं आपको दिख रही हैं, इनमें हम बात करें 23 की, तो 23 या तो 1 से ही डिवाइड होगी या 23 से डिवाइड होगी, अन्यथा किसी भी अन्य संख्या से क्या होगी, डिवाइड नहीं होगी। ऐसे 17 है, ऐसे 19 है, ऐसे 3 है, 5 है, 7 है, यानी कि अधिकांशतः बहुत अभाज्य संख्याएं हैं और उन्हें हमें पता करना होता है। और हम इस प्रकार की जो, अगर हमें डेफिनेशन पता है कि अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं, तो हम आसानी से इनका क्या है पता कर सकते हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये आपको समझ में आ गया। अब जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है उसका आंसर हम निकालते हैं कि अभाज्य संख्याओं का औसत चाहिए हमें, और कितनी अभाज्य संख्याएं चाहिए, 10 अभाज्य संख्याएं चाहिए प्रथम। तो प्रथम की हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट जो अभाज्य संख्या आती है वो कौन सी आती है, फर्स्ट अभाज्य संख्या है वो क्या है, 2 है, क्योंकि 2 में या तो 1 का भाग जाएगा या 2 का जाएगा, अन्य किसी संख्या का नहीं जाएगा हम। और अगर नेक्स्ट बात करें तो किसका, कौन सी होगी, 3 होगी, उसके बाद में 5 होगी, 7 होगी, फिर 8 में तो क्या है, 8 में 4 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। तो अब यहां से 7 हो गया, 7 के बाद में हम बात करें तो कौन सी संख्या हो जाती है, 8 नहीं होगी, 9 नहीं होगी, 10 नहीं होगी, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी हो गई ये संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद में 23 के बाद में कौन सी आएगी, 29। तो ये संख्याएं हैं, तो ये संख्या कौन सी हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब इनका हमें क्या है, औसत निकालना है। तो इनका कोई भी ट्रिक ऐसी नहीं है जिनसे डायरेक्ट औसत निकल सके, क्योंकि ना तो इनमें कोई समान अंतराल होता है, ना कुछ ऐसी कैलकुलेशंस होती हैं कि इतनी संख्या के बाद में ही ये संख्या आएगी, ऐसा कोई भी रूल होता नहीं है। क्योंकि अभाज्य संख्या का एक ही फॉर्मूला है, वो यही है कि वैसे या तो स्वयं से विभाजित होती हैं या 1 से विभाजित होती हैं। तो हमें क्या है, इनका क्या होगा, टोटल करके ही आंसर निकालना होगा। तो इनको हम संख्याओं को प्लस करते हैं, यानी कि हम जो फर्स्ट क्लास पर जा रहे हैं, यहां से हम डायरेक्ट जा रहे हैं फर्स्ट क्लास पर। कि फर्स्ट क्लास में हमने क्या सीखा था कि राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या, तो वही ये बातें हैं वो शो हो रही हैं। तो इन्हें क्या करना है, टोटल करना है, अपॉन में इनकी संख्या को लिखना है और हमें आंसर निकालना है। तो ये क्या है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बट कराने का यही है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस कभी कभार एग्जाम में आ जाते हैं, फिर आप ये सोचने लगते हो, दिमाग में ये सेटअप करने लगते हो ये किस ट्रिक के माध्यम से होगा, कैसे होगा। तो उसके लिए यही है कि इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आप डायरेक्ट है योग करना है और अपॉन में संख्याएं लिखनी है। तो इनका हमें एवरेज चाहिए, तो औसत के लिए हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे। प्लस करने का 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 एंड +29। अपन में कितनी संख्याएं, 10 है, तो 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब हमें इन्हें क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करके और फिर यहाँ लिख लेते हैं, कितना हो जाता है, 9 3 12 21 7 28 3 31 1 32 39
49 यानी कि 9, फिर आ जाता है 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, कितना आ जाता है 129/10। तो हमने क्या किया, इसका प्लस किया है, यानी कि राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या की है, तो वहां से हमें औसत निकल रहा है 12.9। तो बस ये इस तरीके की कैलकुलेशंस को आप अच्छी तरह जानते हो, बट समझाने का बस यही उद्देश्य था कि इस प्रकार का क्वेश्चंस भी एग्जाम में आता है, और अभाज्य संख्याएं हैं वो क्या होती हैं ये भी इस क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया है कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिनमें या तो श्रम का भाग जाता है या वन का भाग जाता है। उसके अलावा हम आगे नेक्स्ट है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप पर, नेक्स्ट तरीके पर हम बात करते हैं कि कोई भी श्रृंखला दी हुई हो हमें, और वो श्रृंखला कैसी हो कि उसमें समान अंतराल हो। समान अंतराल में आप समझ रहे होंगे कि समान अंतराल कैसा होता है कि यानी कि इन संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या हो, समान हो, अंतराल समान हो। तो कोई भी श्रृंखला ऐसी दी हुई हो जिसमें कि अंतराल समान हो, तो उनका औसत है वो क्या होता है, वो किस प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं, ये हम आज की जो इस क्लासेज है उसमें सीखेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये तरीका आपको समझ में आ जाता है तो आप किसी भी प्रकार का औसत निकाल सकते हो, किसी भी संख्या का, कैसी भी श्रृंखला में दी हुई हो जिनमें कि समान अंतराल हो या अंतराल में कुछ चेंजेस हैं वो हमें दिए हुए हैं, हमें कंडीशंस पता हो तो हम औसत निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करूं कि कोई भी श्रृंखला दी हुई है जिसमें कि समान अंतराल है, और वह समान अंतराल है तो उसमें औसत है वो कौन सा होगा। हम बात करते हैं जैसे कि एक श्रृंखला दी हुई है 11, 13, 15, 17 एंड 19, ये कोई एक श्रृंखला दी हुई है, इसका हमें औसत निकालना है। तो औसत हम कैसे निकालते हैं, इनको योग करेंगे, अपॉन में संख्या करेंगे और फिर औसत निकालेंगे। बट इससे जो एक हमें जो तरीका है वो निकल कर यह आ रहा है कि जब भी कोई समान अंतराल हो, अंतराल समान का मतलब यहां भी जो डिफरेंस है +2 का है, यहां भी डिफरेंस कितना है +2 का, और यहां भी डिफरेंस है +2 का, और यहां भी डिफरेंस कितना है +2, यानी कि अंतराल क्या है, श्रृंखला में समान है। और जब भी श्रृंखला का अंतर समान होता है, अंतराल समान होता है, तो वहां जो औसत होता है वो ठीक मिड वाली वैल्यू होती है, बीच वाली जो संख्या होती है वो हमेशा औसत होती है। यानी कि हम उसके औसत की बात करें तो श्रृंखला के जो बीच में जो भी संख्या होगी वो औसत होगी। हाँ, हम इस तरीके से देख सकते हैं, अगर यहाँ विषम संख्याएं हैं, विषम संख्या का मतलब यहाँ 5 संख्याएं थी तो हमें बीच की वैल्यू पता चल जाती है। बट अगर ऐसी कंडीशंस हमारे पास आती है कि यहाँ 21 लिखा होता, तो यहाँ 6 संख्याएं हो जाती हैं, और 6 संख्याओं में फिर हमें क्या है कि क्या निकालना, हमें एवरेज निकालने में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। तो वहां हमें क्या करना है, वहां हमें n+1/2 वा पद, n+1/2 ये वह पद होता है, वहां क्या होता है, श्रृंखला का क्या होता है, औसत होता है, ये एवरेज होता है। तो यहाँ जब 5 थी तो हमने क्या किया, 5+1/2 किया, तो यहां से हमें पता चला कितना, थर्ड पद है वो क्या होगा, श्रृंखला का औसत होगा, तो हमने 15 लिख दिया। बट अगर हम सेकंड कंडीशंस की बात करें तो वहां क्या है, 6 है, तो 6+1/2, 6+1/2 है, तो यहां से हमें क्या पता चलेगा, 3.5वां पद, यानी कि 3.5वां पद है वो क्या होगा, श्रृंखला का औसत होगा। श्रृंखला का औसत क्या होगा, 3.5वां पद। 3.5वां पद है तो मतलब है 3 और 4 पद है, उसके मिड की वैल्यू है वो क्या होगी, औसत होगी। तो यहां से 3 और 4 पद के बीच की मिड की वैल्यू कौन सी होगी, 16 होगी। तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, जबकि इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 15। तो यही समझाने वाली बात थी, एक इस पर बेस्ड है क्वेश्चंस आते हैं कि जब भी श्रृंखला में अंतर समान दिया हुआ हो तो बीच वाली वैल्यू ही क्या होती है, वो क्या होती है, श्रृंखला का औसत होती है। तो यहां हम बात कर रहे थे ओनली हम इस श्रृंखला की बात कर रहे थे, इस श्रृंखला की बात कर रहे थे। तो यहां से जो एवरेज है वो आपको डायरेक्टली शो हो जाएगा, वो कितना होगा, 15 होगा, मिड वाली वैल्यू है वो क्या होगी, एवरेज होगी। तो इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उनको करते हैं जिससे कि आपको ये है वो तरीका है, और इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो आपको समझ में आ जाए। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 क्रमिक का मतलब आपको पता है लगातार होता है, क्रमिक विषम संख्याओं का एवरेज, विषम संख्याओं का एवरेज या औसत की हम बात करें, वो औसत दिया हुआ है और वो है 25 है।
कितना है? 5 क्रमिक लगातार विषम संख्याएं हैं। अब यहां थोड़ा फोकस करना कि उसने विषम संख्याओं की कहा गया है ओनली, तो विषम संख्याएं हैं, उनका एवरेज 25 है। तो अब कहा क्या गया है क्वेश्चन में? तो प्रथम व अंतिम संख्या का गुणनफल ज्ञात करो। यानी कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस जो पूछने का तरीका है वो क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया गया है। क्या कहा गया है हमसे कि 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, उनका एवरेज हमें दिया हुआ है। अब की बार क्या दे दिया? हमें एवरेज दे दिया है। हमें वो श्रृंखला फाइंड आउट करनी है और श्रृंखला फाइंड आउट करके ये पता करना है कि फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या उसका मल्टीप्लाई है वो कितना होगा। तो अब हम कैसे करेंगे इसको? बिल्कुल इजी वे में करेंगे, इजी तरीके से। आप समझ चुके हो कि जब 5 क्रमिक संख्याएं हैं, हम बात कर रहे हैं 5 संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5 इस तरीके से 5 संख्याएं हैं। अब हमें पता नहीं है वो संख्याएं कौन सी हैं। एक तरीके इन्हें लिख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड के अनुसार लिख लेते हैं, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना हो और कोई कंफ्यूजन है वो क्रिएट नहीं हो। जैसे कि हम बात करें फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ये 5 जो भी संख्याएं हैं क्रमिक विषम संख्याएं, इनका एवरेज हमें 25 दिया हुआ है। और अब हम इस बात को जानते हैं, जब भी हमें एवरेज औसत जो दिया हुआ होता है या हमें औसत फाइंड आउट करना होता है, जब अंतराल समान हो, और समान अंतराल कहां से पता चल रहा है? विषम संख्याएं हैं और क्रमिक हैं, विषम संख्याएं हैं, तो हमें पता है कि अंतराल कितना होता है। यानी 1 के बाद में क्या आता है? 3 आता है, फिर 5 होता है। यही तो विषम संख्या है। इनके बीच में +2 है, इनके बीच की बात करें हम तो +2 है, यानी अंतराल समान है और क्रमिक लगातार विषम संख्याओं की बात कही गई है। तो हमें यह पता चल रहा है कि जो औसत होगा वो श्रृंखला के ठीक बीच में उपस्थित होगा, जो एवरेज होगा वो श्रृंखला के ठीक बीच में उपस्थित होगा। तो ये एवरेज हमें दिया हुआ है 25, तो इसके बीच में हम ये उपस्थित करेंगे। और बीच में उपस्थित करने के लिए 5 संख्याएं हैं, तो मैंने कहा था 5 + 1/2वां पद होगा, यानी कि थर्डवां पद होगा, और थर्ड पद में 25 आएगा। ये हमें पता चल गया, क्योंकि एवरेज है वो क्या होता है? श्रृंखला के ठीक बीच में उपस्थित होता है। तो एवरेज 25 हमें दिया हुआ है, तो हमें पता चला कि वो थर्ड संख्या कौन सी है? 25 है। और अब हमसे कहा गया है क्या है? 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, तो 25 से पहले कौन सी संख्याएं आती है जो विषम है? तो 25 से पहले आती है 23 और 23 से पहले आती है 21। तो इस तरीके से हम क्या है? डायरेक्टली सॉल्यूशंस कर सकते हैं। नहीं, अगर हम x मानकर इन वैल्यू को करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और वो हमारे लिए क्या होगा? वो डिफिकल्ट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में जो टाइम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस बात को आप किसी भी एग्जाम पेपर में बैठने पर आप देख सकते हो, क्योंकि टाइम की वैल्यू है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो यहां से हम बात करें 25 हो गया। इससे हम नेक्स्ट वाली संख्या की बात करेंगे जो कि क्रमिक हो, लगातार हो और विषम संख्या हो, 27 एंड 29। तो यहां से हम 5 संख्याएं हैं और पांचों संख्याएं हमें पता चल गई है कि कौन सी वो लगातार 5 संख्याएं हैं जो कि क्या है? इनका औसत एवरेज 25 है। ठीक है, अब हमसे जो भी पूछा है क्वेश्चन में वो हम कर लेंगे। प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, तो प्रथम संख्या 21 है और अंतिम संख्या 29 है। तो इसका हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 21 × 29, ये मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पर आंसर है वो कितना आ जाता है? 21 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 9 18 42, यानी कि 609। ये आंसर हो गया। 609 है वो आंसर हो गया। बस ये समझने वाली बात थी, कोई ज़्यादा टिपिकल है नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग मैं समझता हूँ। इससे इजी क्या होगा? डायरेक्ट औसत दिया हुआ है, संख्याएं दी हुई हैं, मल्टीप्लाई करने को कहा गया है और मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि हमें कुछ भी नहीं करना, सब कुछ क्वेश्चन में किया हुआ है। बट उसे एक लैंग्वेज जो दी हुई है उसे मैथमेटिकल फॉर्म में हमें लिखना था और कुछ भी नहीं है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। हम योग की बात करते हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं 1 से 25, कितनी? 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत जो संख्याएं हैं उनका औसत तथा योग। तो औसत निकालना हमने सीख लिया है, औसत तथा योग ज्ञात करो।
औसत हम अच्छी तरीके से जानते हैं, पिछली क्लास में मैं अच्छी तरीके से समझा चुका हूं इस बारे में कि औसत हम किस तरीके से निकालते हैं जब प्रथम ऐसे 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याएं हो। तो हम ये संख्याएं कौन सी हैं, प्राकृत संख्या है वो दी हुई है। तो संख्या कहां से कहां तक है, 1 2 3 से लेकर बात करें हम डॉट 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 25 तक ये संख्याएं हैं। तो इसके लिए मैंने औसत के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था कि हमें क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट संख्या को प्लस करना है, अपॉन में 2 करना है, तो कितना आ जाता है 13। तो यहां से हमें पता चला कि एवरेज है वो 13 है। तो अब हमें क्या चाहिए, योग चाहिए उन संख्याओं का। तो योग हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, योग हमें फाइंड आउट करना है तो वो हम किस तरीके से करते हैं, यानी कि एक तरीके से हम बात करें कि किन्हीं 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके वजन का वेट का औसत है वो 40 दिया हुआ है। 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके वजन है वेट है उनका जो एवरेज है वो कितना 40 है। तो टोटल वजन कितना होगा, हम क्या करते हैं, हम एवरेज को उन संख्या से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां भी हमें क्या करना है, एवरेज है 13 तो मल्टीप्लाई करना है टोटल संख्या से। और टोटल संख्या आपको दिख रही है कितनी है, एन की वैल्यू हम बात करें तो एन की वैल्यू कितनी दिख रही है, 25 है। तो यहां से हमें डायरेक्ट अगर हम योग की बात करें तो योग के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, एन जो है 25 है और एवरेज कितना है 13 है, मल्टीप्लाई करना है, आंसर कितना आ जाएगा 5 एंड 32। तो 325 है उनका क्या है, टोटल योग है। बहुत इजी वे में, इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया है, कोई ज़्यादा टिपिकल है नहीं है, बहुत ही इजी वे में था। 1 से 25 तक की प्राकृत संख्या औसत निकालना पिछली क्लास में सीख चुके हैं हम कि फर्स्ट संख्या अंतिम संख्या अपॉन में 2 करते हैं तो 13 आया। और हम जब हमें टोटल योग प्राप्त करना होता है तो एवरेज को हम उस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एवरेज 13 है तो टोटल संख्या 25 है, वहां से मल्टीप्लाई कर दिया 325 आ गया। यानी कि हमें कभी भी योग प्राप्त करना होगा तो हम डायरेक्टली एवरेज निकाल लेंगे तुरंत, क्योंकि पता चल जाएगा हमें, और हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम सम और विषम दोनों संख्याओं के अनुसार भी बात करते हैं। ये प्राकृत संख्या की हमने बात कर ली, इन्हीं प्रकार से योग की हम बात करते हैं। तो प्रथम 40 कितना, प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, सम संख्याओं का औसत है, एवरेज है, वो क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। क्या पूछा है कि प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, यानी कि एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 40। और मैंने आपको एक फॉर्मूला एक बताया था पिछली क्लास में, और वो क्रिएट ही किया था हमने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, कि कभी भी हमें जब सम संख्याओं के औसत की बात कही गई हो और प्रथम यानी कि प्रथम एन सम संख्याओं का औसत हमें प्राप्त करना हो तो वो हम कैसे निकालते हैं, प्रथम एन सम संख्याओं के औसत की बात कही गई हो तो उनका औसत है वो कितना आता है, यहाँ एन की वैल्यू 40 है तो एवरेज जो औसत आएगा वो भी क्या आएगा, 40 ही आएगा। ये मैंने आपको बताया था कि कैसे, कि फर्स्ट हम बात करते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत है वो n+1/2 से काउंट होता है, लेकिन प्रथम n सम संख्याओं का औसत है वो किस तरीके से हम काउंट करते हैं, वो n ही होता है, जबकि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत है n+1 होता है। तो यहाँ औसत कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा। और एक तरीके से हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कैसे, कि सम संख्या स्टार्ट होती है 2 से एंड 4 इस तरीके से चलती हुई कहाँ तक 40 करनी है, और 40 करनी है तो हम क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में क्या करेंगे 2 करेंगे, जो कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। सॉरी n+1 होता है ना सम संख्याओं का, सम संख्याओं का क्या हो जाता है n+1 होता है, सम संख्याओं का क्या होता है n+1 होता है, विषम संख्याओं का n होता है। ये ध्यान में रखना, थोड़ी सी मिस्टेक मत करना है। क्वेश्चन में मैंने सम संख्याएं लिखा है तो सम संख्याओं में क्या होता है, एवरेज n+1 होता है, n+1 होता है तो यानी कि क्या हो जाता है 40+1, और 40+1 एवरेज कितना आ जाता है 41 आ जाता है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी लिखने में, वहां मैंने विषम संख्याओं की जगह सम संख्याएं लिखा है, तो क्वेश्चन सम संख्याओं का अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो सम संख्याओं में हम औसत निकालते हैं, जब प्रथम n सम संख्याओं का हम औसत निकालते हैं तो वो कितना आता है n+1 आता है, जबकि प्रथम n विषम संख्याओं की हम बात करते हैं तो वहां औसत कितना आता है, n आता है। तो इस बात पर फोकस रखना, इस बात को फोकस करना है कि 40 जब सम संख्याओं के औसत की बात कहते हैं हम, तो n कितना है 14 है, तो एवरेज कितना आ जाएगा n+1 आएगा, यानी कि 41 आ जाएगा।
अब हमें यहाँ योग चाहिए, योग, यहाँ औसत पूछा गया, औसत के साथ में हम लिख देते हैं योग, कि योग क्या होगा। तो औसत हमने निकाल लिया है। हम क्या करते हैं, योग, योग का मतलब हम क्या करते हैं, जितना एवरेज दिया हुआ है और टोटल संख्या, एवरेज कितना है 41 और टोटल संख्याएं कितनी हैं 40 हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने पर ये कितना आ जाता है 1640, ये आंसर हो गया। यानी बहुत ही इजी वे में हमने मेथड में क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कर लिया है। थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई थी कि हमने वहाँ सम संख्याएं लिखा था और कैलकुलेशन विषम संख्याएं कर दी थी, तो ये गलती मत करना। एक बार क्वेश्चंस की लैंग्वेज है उसको अच्छी तरीके से पढ़ना, पहले जल्दीबाजी मत करना बिल्कुल भी। तो प्रथम 40 सम संख्याओं का योग हमसे पूछा था। योग हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं कि जब 40 प्रथम सम संख्याओं की बात करते हैं कि प्रथम n जो सम संख्याएं हैं उनका औसत है वो कितना होता है। प्रथम n सम संख्याओं के औसत की हम बात करते हैं तो जितनी जो n है उसमें क्या हो जाता है n+1 हो जाता है सम संख्याओं का औसत, और हम बात करते हैं विषम संख्याओं के औसत की तो वो कितना हो जाता है, ओनली n रह जाता है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। और अब यहां से एक फॉर्मूला हम क्रिएट कर रहे हैं कि उनका योग का जो फॉर्मूला आ जाएगा कि प्रथम सम संख्याओं के योग का, प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का जो योग होगा उसके लिए हमें फॉर्मूला है वो क्रिएट अपने आप में हो जाता है कि n+1 तो उसका क्या है एवरेज है, और n से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। हमेशा n से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात को अभी मैं समझा चुका हूं कि जैसे कि 10 स्टूडेंट का जो एवरेज वेट है वो 40 है तो हम क्या करते हैं 40 × 10 करते हैं, तो वही 40 जब एवरेज है, एवरेज क्या है यहाँ n+1 है और संख्याएं कितनी है n है, तो वहां से हमने कैलकुलेशंस कर ली। तो इसे ये थोड़ा सा याद में रखना, या फिर हम इस तरीके से कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टिपिकल वाली बात नहीं है। हम औसत निकालेंगे और औसत के अकॉर्डिंग योग निकाल लेंगे। इसी प्रकार अब बात करते हैं हम विषम संख्याओं की। अभी हमने ये सम संख्याओं के बारे में देखा है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विषम संख्याओं की। प्रथम विषम संख्याएं दी हुई है, प्रथम 30 विषम संख्याओं का, प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग हमें पता करना है। तो प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे, जब n की वैल्यू 30 है और हम जानते हैं विषम संख्याओं का औसत है वो कितना होता है n ही होता है, n की एवरेज कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसको हम डायरेक्टली हम सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं कि प्रथम संख्याएं 1 से लेकर स्टार्ट होती हैं और ये कहाँ तक होगी 30 है तो मल्टीप्लाई कर माइनस कर देंगे, यानी कि 30 का दुगना कितना होता है 60 और 60 से पहले क्या आता है 59, तो वो होगा एवरेज निकालेंगे तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन में 2 करेंगे, वो कितना आ जाएगा 30। तो इस बात को आप समझ रहे हो कि विषम संख्याओं का, इनके प्रथम n विषम संख्याएं उनका औसत है वो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, योग चाहिए टोटल। तो योग के लिए हम क्या करेंगे, योग के लिए हम क्या करेंगे, योग के लिए जितना भी एवरेज है और एवरेज को n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एवरेज 30 था, n कितना है 30 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 900 आ जाएगा, ये आंसर हो गया। और इससे एक फॉर्मूला निकल कर आ रहा है क्या, कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का योग, औसत तो n होता है और योग कितना होता है n × n, क्या n तो औसत हो गया और मल्टीप्लाई संख्याओं से करेंगे n से, तो ये कितना हो जाएगा n² हो जाएगा। तो यही बस बात समझने वाली बात थी और कुछ भी नहीं है, इसे ध्यान में रखना है। अगर याद भी नहीं रहता है तो हम इस तरीके से सॉल्यूशंस करेंगे, मात्र सेकंडों में ही करेंगे, ज़्यादा टाइम हम खर्च नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत है वो इस तरीके से ज्ञात होता है, और योग की बात करें हम तो योग किस तरीके से फाइंड आउट होता है। तो आप तरीका है वो समझ गए होंगे, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट तरीका है नहीं, कोई भी टिपिकल कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल माइनर कैलकुलेशंस मैंने आज की इस क्लास में बताई है कि क्रमिक जब लगातार श्रृंखला हो तो वहाँ एवरेज होगा, औसत होगा, वो मिड वाली संख्या होगी, बीच वाली संख्या होगी, और जब प्रथम n सम संख्याओं के औसत की बात कहता है तो औसत कितना होगा n+1 होगा। और हम बात करें योग कितना होगा सम संख्याओं का n+1, क्योंकि n से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो तरीका हम क्या करते हैं टोटल संख्याओं के लिए करते हैं। और इसी प्रकार इसमें कि प्रथम जो n विषम संख्याओं का औसत है वो n ही होता है, और अगर हमें योग चाहिए तो हम n × n n² कर देंगे, यानी उसी संख्या को उसी संख्या से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तरीके से हम क्या है स्क्वायर कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। तो 30 × 30 किया, यहाँ कितना आया 900।
तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इस क्लास के बेनिफिट्स हैं वो सभी तक पहुंच जाएं। वे स्टूडेंट्स जो कि किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो रेट, पटवार, संगणक, एसआई, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी कांस्टेबल की मैं बात करूं, किसी भी प्रकार के एग्जाम में बात करूं जिसमें कि मैथ्स का एक रोल इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए मैथ्स के टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये क्लासेज है बिल्कुल बेसिक लेवल से करवाई जा रही है और उनको एडवांस लेवल तक जाया जा रहा है। यहाँ पर सीजीएल, जीडी कांस्टेबल, जिस प्रकार के भी एग्जाम में पिछले पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो भी करवाए जाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इसके बेनिफिट्स हो सकें। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।